भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की शासनकाल में जब आदिवासियों पर अत्याचार होते रहे, आदिवासियों की हिरासत में मौत होती रही, आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में मारा जाता रहा, आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हुए, पेद्दागेलूर, सारकेगुड़ा, एड़समेटा, मीना खलखो जैसे कांड, आदिवासियों समाज पर 2-2 बार लाठीचार्ज, उस समय ये मांग नहीं करने वाले लोग आज जब आदिवासी हित में काम कर रही है सरकार, तब ऐसी मांगे कर रहे हैं। सरगुजा प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण में आदिवासी समाज को नेतृत्व सौंपा गया। रमन सिंह सरकार में तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। कांग्रेस सरकार आदिवासी हित में लगातार अच्छा काम कर रही है और इस विषय में कोई भी निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाता है, लेकिन राजनीतिक कारणों से असंतोष भड़काने का काम भाजपा और भाजपा के सहयोगी लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आदिवासी समाज के बीच जाकर विधानसभा चुनाव में इनके नेता ये दावा करते थे कि आदिवासियों को योग्य नेतृत्व दिया जाएगा, लेकिन आज 2.5 साल के बाद भी प्रदेश में आदिवासी अपने आप उपेक्षित महसूस कर रहा है। बस्तर में हालात यह है, नक्सलवादियों के हाथ में आदिवासियों को खुला छोड़ दिया गया है, किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं हो रहे। आदिवासी समाज को तो ये लगातार अपमानित कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आदिवासियों के चेहरे पर कालिक पोता था, ये वही लोग हैं जिनके वरिष्ठ विधायक आदिवासियों का अंगूठा छाप कहते हैं। तो ये आदिवासियों के रहनुमा कब से हो गए? ये सिर्फ आदिवासियों को अपना वोट बैंक का माध्यम समझते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय हमने सारे आदिवासी नेतृत्व को आगे किया, केंद्रीय मंत्री बनाए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समाज से हैं। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ है, भारतीय जनता पार्टी से समर्थन करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रकरण से कहीं लेना देना नहीं है। जो इन्होंने कमिटमेंट किया था उनके बीच में जाकर जो उनको बहलाया था, फुसलाया था, आज कहीं ना कहीं उसका गुस्सा अब चरम पे आ चुका है। आदिवासी मुख्यमंत्री का मांग आज से नहीं, अविभाजित मध्य प्रदेश से चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ये कहते हैं कि हमने बहुत सारा आदिवासियों के लिए काम किया है। दोनों ही सरकार यदि आदिवासियों को चावल, नमक और चना दे करके ये कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारा काम किया है, तो आज 19 जुलाई से लगातार आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कांग्रेस ने विशेष करके अभी चुनाव के पूर्व उन्होंने अपना घोषणा पत्र में जो संवैधानिक मामले में उन्होंने कहा था कि हमने सरकार बनते ही हम अपनी मांग, आपकी मांग पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक मांग जो घोषणा पत्र में था उसका पूरा नहीं किया। इसलिए विशेष करके आदिवासी समाज नाराज है और ये चाहते हैं आदिवासी समाज कि जब तक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक हमारा भला नहीं होने वाला है, हमारा संवैधानिक अधिकार का मांग पूरा नहीं होने वाला है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो बच नहीं सकता। इसलिए आदिवासी समाज अभी आक्रोशित है और जब तक कि प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी की नहीं बनेगी, सरकार आदिवासी की नहीं बनेगी, तब तक यह जो मांग है जारी रहेगी।